नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमारा आज का मौजू दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये सबक है जो कि नस्ल में है। अगर आप क्लासरूम में होते तो मैं आप पर वाज़ेह करता कि नज़्म या नस्र किसे कहते हैं, शायरी और नस्र में क्या फ़र्क है। ठीक है, शायरी को कलाम मौज़ू कहते हैं और नस्र को कलाम में गैर मौज़ू कहते हैं। इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, ये सब कुछ मैं आप पर वाज़ेह करता। मगर यहाँ अगर मैं समझाना चाहूँ तो उस कदर आपके ज़हन में बात नहीं आएगी, ना आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो लिहाजा थोड़ी सी मैं वज़ाहत ज़रूर करता हूँ कि ये नस्र जो उर्दू में जिसमें आज हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिली, इससे पहले इसकी क्या सूरत थी, बेशुमार सवालात इसी में से उठाए जा सकते हैं। लेकिन कबल इसके मैं इधर जाऊँ थोड़ा ये देख लें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये भी एक शायर के शेर का एक मिसरा है, वो शेर भी हमारे सिलेबस में वैसे दर्ज है, अजमेर दर्द का। तो इस सबक में आप ये देखें कि इसके ख़ास अल्फाज क्या है, मानी क्या है। मानी पढ़ने के बाद थोड़ा सा इस पर बात होगी और थोड़ी सी नस्ल पर भी मैं बात करूँगा। ख़ास अल्फाज पहला है जी अशरफुल मखलूकात। अशरफ कहते हैं अफजल को, मखलूकात मखलूक की जमा है, तमाम मखलूकात में से बेशुमार मखलूकात है। तमाम मखलूक से अफजल, तमाम मखलूक से अफजल सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तमतमा उठना, रोशन हो जाना, सुर्ख हो जाना, इसका ये है आपका मुहावरा है। मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रोशन हो जाना, बावजूद जैसे आपको बुखार होता है और आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उस वजह से भी आपको तमतमा उठना कह सकते हैं। अपाहज, माजूर, कोई शख्स जिसके जिस्म को कोई बीमारी लाहक हो गई हो और उसकी वजह से उसमें नक्स पैदा हो गया हो, लाइक फालिज हो जाता है, तो उसको वो हिस्सा जो होता है वो काम करना छोड़ जाता है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं अपाहज। बदर्जा अतम, कामिल तरीन दर्जा, यानी मुकम्मल, किसी बंदे में बहुत ज़्यादा कोई खूबी पाई जाए या कोई चीज़ उसमें चीज़ पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है, तो वो उसको कहते हैं कि ये चीज़ उसमें बदर्जा अतम मौजूद है, यानी ज़्यादा। जुन नूरैन, दो नूरों वाला, कौन मुराद है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गनी सखी को कहते हैं, हज़रत उस्मान का लक़ब है। करूबियाँ, करूबी की जमा है, फरिश्ते को कहते हैं। दारे फानी, फना हो जाने वाला घर, तो मुराद ये दुनिया है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इस घर में हमें थोड़ी देर के लिए रहना है, ये फना हो जाएगी और एक ही दुनिया बाकी रहेगी जो आप होती है। गहवारा, चूल्हा, पिंगौड़ा, मुराद यहाँ मरकज है। नज़ीर, मिसाल को कहते हैं। निछावर करना, निसार करना यानी कुर्बान करना, अकीदत के साथ किसी के सामने फूल वगैरह पेश करना, तो यानी एहतराम करने के मानो में भी आता है। नज़ा, जान करने का आलम, यानी बिल्कुल मरने के करीब जब जान निकल रही होती है तो उसको वक्त नज़ा कहते हैं। मरबूत, जुड़ा हुआ, पेवस्त, रब्त में, खुशनुदी, रज़ा हासिल करना, खुशगवार, अच्छा लगने वाला, प्यारा। तो ये जो शुरू में हमारे खास अल्फाज हैं उनके मानी मैंने लिख दिए हैं, बीच में भी बेशुमार अल्फाज आएंगे जिनके मैं साथ साथ मानी बताता चला जाऊंगा। बेटा, आज का मौजू इतना प्यारा और दिलचस्प है, इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए ये कम है। हालांकि ये अगर आप क्लासरूम में होते तो हम डायलॉग के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते, क्योंकि बेशुमार सवालात इसमें से उठाए जा सकते हैं कि हमें इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो किसी मकसद के लिए आए हैं, उन मकसद में से फिर हम पर हुकूक जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें हकूकुल्लाह भी है, हकूकुल इबाद भी है। हकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हकूक हैं, वो बंदे और अल्लाह का मामला होता है, उसमें से कमी बेशी अगर इंसान करता है और उस पर नादिम हो जाता है तो लाज़मी बात है अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देगा। और हकूकुल इबाद को छोड़ने वाला मेरे ख्याल के मुताबिक उसकी ज़रूर पकड़ होगी,
क्योंकि हकूकुल बात बंदों के हकूक हैं और बंदों के हकूक हम रख नहीं सकते, उनको अदा करना पड़ता है, वो भी हम पर वाजिब हैं। और उन बंदों में भी बेशुमार बंदे आ सकते हैं, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, हमसाया हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हमारे, ठीक है, रिश्तेदार हैं, सिला रहमी, बेशुमार मौज़ूआत हैं जिन पर हमने ध्यान रखना होता है और ध्यान रखने के साथ साथ उनको अदा करना होता है। अगर हम अदा नहीं करेंगे तो लाज़मी बात है फिर क़यामत के रोज़ उनके बारे में हमसे पूछा जाएगा और फिर सज़ा और जज़ा का अमल भी ज़रूर है। उम्मीद है ये आप गौर से देख लें, इसको लिख लें और लिखने के बाद फिर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ शहरी और नसर पर करते हैं, शहरी पर करते हैं। नस्र लफ्ज होता है, ये दोनों साकिन हैं लेकिन ज्यादा मुस्तअमल हो चुका है, नसर नहीं होता, नस्र है। अच्छा, आज मैं अभी जिस जुबान से आपसे मुखातिब हूँ या आप गुफ्तगू करते हैं रोजाना की, तो ये हम नस्र में करते हैं। और अगर बंदा ख्यालात को एक मंजूम शक्ल में पेश कर दे, शायरी में पेश कर दे, जिसमें रदीफ काफिया का एहतमाम किया गया हो या औज़ान व बहूर का ख्याल रखा गया हो, तो उसको हम कलाम मौजू कहते हैं शायरी को, और इसको कलाम गैर मौजू कहते हैं। कलाम गैर मौजू इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हमें किसी वज़न का ख्याल नहीं करना पड़ता, रदीफ काफिया का ज़्यादा एहतमाम नहीं करना पड़ता और ना औज़ान व बहूर का हम सहारा लेते हैं। शायरी बेटा मुनज़्ज़म सूरत में होती है, उसमें औज़ान व बहूर होते हैं, वज़न होता है, बेशुमार इल्म है, उनमें से एक इल्म अरूज भी है, तो यहाँ शायद आप नहीं समझ पाएंगे। नस्र कलाम गैर मौजू, यानी इसमें हमें कोई ये तमाम नहीं करना पड़ता कि हम शायरी इस्तेमाल करें, मिसरों को बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, बिल्कुल उसमें रद्द-बदल नहीं करना, ठीक है। एक उसमें यूँ समझ लें, शायरी में एक पैमाना होता है, एक स्केच होता है, पैरामीटर होता है, उसके अंदर रह कर हमने वो बातें करनी होती हैं। और इसी वजह से उसको कलाम मौजू इसलिए कहते हैं कि उसमें अगर तरन्नुम है, मौसीकी है, गिनायत है, तो वो शायराना वसाइल की वजह से आती है। जबकि नस्र में न तरन्नुम है, न मौसीकी है, न हम बहुत बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल कर देते हैं और छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो ये फर्क है। अच्छा, फिर सवाल अगला ये पैदा होता है कि ये नस्र हमें किसने दी, कहाँ से आई, इसकी आसान सूरत क्या है। आपको मालूम है कि अगर हम उर्दू ज़ुबान और अदब की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तारीख की तरफ जाते हैं, तो बड़े सगीर का जो ये खित्ता है, इसमें ये बहुत वसी था और इस पर बादशाहों की हुकूमत थी। और फिर जब बादशाहों को मुल्की या रियासती इंतजाम या अमूर को संभालना होता था, तो लाज़मी बात है फौजें तैनात करना पड़ती हैं। जैसे आज सिंपल छोटी सी मिसाल लें, हमारी फौज है तो इसमें हर खित्ता और हर इलाके के लोग शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी हैं, पंजाब से भी हैं, इस्लामाबाद या दीगर मतलब हमारे सूबा इलाका जात हैं। तो लाज़मी बात है कि उनकी ज़ुबान कल्चर मुख्तलिफ था, वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते। वैसे लिसानियत के हवाले से ये भी लाजमी है कि कहीं भी अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला आपको जो मसला दरपेश होता है वो भी लिसानी होता है, ज़ुबान का होता है। आप कहीं कारोबार के लिए जाते हैं, जब तक उस इलाके की आप ज़ुबान नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप सही और अच्छे तरीके से वो कारोबार नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक हैं, इन पर अगर बात की जाए तो उनको जरूरत पेश है कि एक ऐसी जुबान अपनाई जाए जिसमें तमाम लोग ये बातचीत कर सके, एक दूसरे की बात को समझ सके। तो लिहाजा तमाम वो ग्यों को मिलने से एक लश्करी जबान वजूद में आई जिसका बाद में नाम
उर्दू पढ़ा। उर्दू के लफ्ज़ी मानी वैसे टच करके हैं। और ये वैसे उर्दू जो है ये तुर्की जुबान का लफ्ज़ है। ये जुबान या इस जुबान के बोलने चालने वाले मुख्तलिफ अगर इलाकों में जाते हैं या मुख्तलिफ जगहों पर ये रहना शुरू हो जाती है तो इसके नाम भी तकरीबन बदलते रहे। दक्कन हैदराबाद दक्कन में जाती है तो दक्कनी कहलाती है, ठीक है। गुजरात में तो गुजरात में आती है तो गोजरी, ठीक है। हिंदुस्तान में हिंदवी या हिंदी, मुख्तलिफ नामों से ये मौसूम रही है। ये टॉपिक ज़्यादा तवील हो जाएगा, मैं इसको क्लोज करने की कोशिश बेटा करता हूँ। तो तमाम लोगों के मिलने से एक जुबान, इसके लिए इसको मखलूक जुबान भी कहते हैं, वजूद में जिसका बाद में उर्दू नाम पड़ा। अच्छा, अब उर्दू लिखने बोलने चालने का अमल भी पहले से था बादशाहों के दौर में, लेकिन वहाँ हम देखते हैं अरबी और फारसी की बड़ी भारी भरकम तराकीब इस्तेमाल की जाती हैं, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जो इनको अगर हम उसका मुताला करें तो हमें कुछ समझ में आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो तादाद होगी वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो फिर आगे स्टेप बढ़ा, क्योंकि दुनिया में तरक्की होती रहती है, ख्यालात और जहानात वे बढ़ते रहते हैं और इसमें तब्दीली आती रहती है, ये आते भी रहने चाहिए। फिर आगे हम जाते हैं, थोड़ी सी इसको मुल्ला वजी की एक किताब हमारे दरमियान आती है सबरस, जो तर्जमा होकर आती है आगे के किस्सों से, तो उसमें कुछ आसान सूरत की गई है, मगर आप और मैं उसको पढ़ते हैं तो फिर भी हमारे लिए भी उसमें भी दिक्कत है, मुश्किल पेश आती है। फिर अगर हम देखते हैं तो एक कॉलेज बनता है कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज जिसका नाम है, उसमें वो कॉलेज बनाया जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज, खालिस्तन अंग्रेज अफीसरों को तालीम देने के लिए, क्योंकि वो कारोबार के घर से यहाँ आए थे। 1800 में इसकी ये बुनियाद पड़ती है। तो उनको यहाँ की मकामी ज़बान सिखाना था, मगर यहाँ ज़ख़ीरा नहीं था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि आलिम, फाजिल और मुंशी, उस दौर में उनको कहा जाता, मुंशी दो लगाए उस इदारे में, ताकि वो किताबों को दीगर जो ज़ुबानों में हैं, फ़ारसी में हैं और किसी ज़ुबान में हैं, उनको उर्दू में या यहाँ की मकामी ज़ुबान में ट्रांसलेट करें। तो वो ट्रांसलेट यानी तर्जमा करने का अमल शुरू हुआ। उसमें से बेशुमार किताबें मशहूर हुई और वो ज़्यादा किताबें जो थी वो दास्तानों में लिखी हुई थी। उनमें से बेशुमार मशहूर भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली किताब जिसका नाम दिया जाता है वो बाबो बहार है, किस्सा चाहा दरवेश से, वो भी तर्जमा है, मीरा मन देहलवी की है। तो वो हुई और उसके बाद जवाबन भी किताबें लिखी गई, बाद में जो है वो उसके जवाब में फरसाना अजाब लिखी गई रजब अली बेग सुरूर की। तो बेटा उन्होंने क्या किया, जब वो किताबें हमारे सामने आती हैं तो वो फिर आसान जुबान में हमें लगती हैं और उनकी जुबान हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, मगर उनमें से भी जो मुआशरती मसाइल हैं वो नहीं बयान किए गए। उनका क्या था, वो एक इंटरटेनमेंट का जरिया था और जुबान के एतबार से वो किताबें काफ़ी मददगार साबित हुई, मगर उनमें से हमारे मसाइल बयान नहीं किए गए। उसमें दास्तानें हैं, ठीक है, किस्सा कहानियाँ हैं, लंबे लंबे किस्से स्टोरी, इश्क मोहब्बत के, मार्काओं के, ये वो सारे हैं, और उसमें से भी मुश्किल अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद एक स्टेप अगला आता है, उर्दू नस्ल मज़ीद आसान बनती है, तो वो मिर्ज़ा गालिब के खतूत है। मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़त लिखे वो इंतहाई आसान और सादा और आम फहम ज़बान में है। अगर मैं ये कहूँ कि आज जो हम ज़ुबान बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की देन है, तो ये भी बेजा ना होगा। उनको उर्दू नस्ल का इमाम भी कहा जाता है और उन्होंने और कुछ नहीं किताबें लिखी, उन्होंने भी हमारे मसाइल को नहीं बयान किया। अगर हम मिर्ज़ा गालिब के खतूत की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत अगर आईना है तो उस आईने में अगर हम किसी की तस्वीर देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा गालिब की तस्वीर देख सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये भी है कि ख़त को मतलब ज़ाती नोयत को होता है, निजी नोयत को होता है और अपने ही मसाइल बयान किए जाते हैं उसमें, तो गालिब ने अपने ही मसाइल को ज़्यादा बयान किया है।
اس کے بعد ہمارے درمیان جو اردو نثر کو عوامی جس نے بنایا ہے اور اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کو بیان کیا ہے، اس کا کریڈٹ سر سید احمد خان کو جاتا ہے، سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کو۔ سر سید ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، مولانا شبلی زمانی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ہر طرح کی زبان بننا شروع ہو گئی، اور اس میں آج اتنی زرخیزیت ہے کہ یہ دنیا کی دوسری تیسری بڑی زبان ہے، تو اس میں اتنی پاور ہے اردو زبان میں۔ تو مزید میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا، مگر ادھر ویڈیو بھی ہے، آپ کو ادھر ٹائم بھی لگتا ہے، پھر اتنی چیزیں اپنے ہی سیکھ پائیں گے، اور ساری چیز آپ ذہنوں میں وہ گڑبڑ کر دیں گے، تو اس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اب ہمارے درمیان یہ نسل جو موجود ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اپنے تمام مسائل اسی میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، بہت خوبصورت اور اچھا ٹاپک ہے کہ انسان کو یہاں اگر پیدا کیا گیا ہے تو وہ درد دل کے لیے ہے۔ درد دل، رحم دلی یہاں لے لیں، دوسروں کے دل کے درد کو محسوس کرنا، سمجھانا، ٹھیک ہے، ان سے محبت، اخلاق، ان سے پیار میں آنا۔ تو واقعتاً اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ کس قابل ہو جائیں گے؟ یہ سوالات ہیں۔ آداب معاشرت، یعنی رہن سہن جو معاشرے کے ہیں، اور وہ آداب ان کو اور حسن سلوک کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے۔ محبت، اخوت، اظہار قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس ہو سکنا۔ روشناس ہونا، جاننا، آگاہ ہو جانا، یعنی محبت، اخوت، بھائی چارہ، اظہار قربانی، سخاوت، یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اسلامی روایات سے آگاہ ہوتے ہوئے احترام انسانیت کی طرف راغب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی جو بنیاد رکھی وہ کن چیزوں پر مبنی تھی، ان سے ہم واضح ہوں گے۔ مخلوق کے خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کے جذبات خود میں اجاگر کر پائیں گے، یہ ہم پڑھنے کے بعد اس کا محاورے کے مفہوم اور استعمال سے آشنا ہوں گے۔ اچھا، محاورہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں واضح کر دیتا ہوں۔ محاورہ اس کو دیکھ لیجئے، شاید پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اگر نہیں بیان کیا تو یہ روزمرہ اور محاورہ ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کی تعریفیں لکھ لینی ہے۔ میں یہاں آج ان کی دونوں کی تعریفیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ بیٹا میں نے روزمرہ کی تعریف لکھ دی ہے، آپ نے اپنے نوٹ بک پہ اس کی تعریف لکھنی ہے۔ روزانہ کی گفتگو یا بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم روزانہ بولتے ہیں، بے شمار الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اپنے اصلی معنی دیتا ہے، اصلی معنی سے جو معنی لغت میں درج ہوتے ہیں، حقیقی معنی دیتا ہے۔ مگر اس کے لیے ایک یہ بھی بات ضروری ہے کہ اہل زبان کی گفتگو کے عین مطابق ہوتا ہے، یعنی جو زبان کے لکھنے والے ہیں، جو زبان کو سمجھنے والے ہیں، جنہوں نے زبان کے قواعد وضع کیے ہیں، لکھے ہیں، تو انہوں نے الفاظ کو کس صورت میں پیش کیا،
हम उसी सूरत में लिखने के पाबंद हैं। मैं एक दो मिसालें देकर आगे बढ़ूंगा। लाइक बेअदब में एक लफ्ज लिख रहा हूं और साथ नाअदब लिख रहा हूं। मैं यहाँ ये बेलाइक लिख रहा हूं और नालाइक लिख रहा हूं। तो इन दोनों में देखें ना और बे लग जाए तो दोनों नेगेटिव मानी हो जाते हैं। यहाँ हम पहले जुमला बेअदब है और नाअदब है में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है हम बेअदब इस्तेमाल करते हैं। तो अहले जुबान चूंकि बेअदब इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम भी बेअदब इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। हम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाइक हम इस्तेमाल नहीं करते, हाँ ऊपर हमने बेअदब लिखा, यहाँ ये नहीं कर सकते बल्कि हमने नालायक इस्तेमाल करना है। तो हमारे रोजमर्रा में नालायक है तो नालायक ही इस्तेमाल करने के पाबंद है। इस तरह बेशुमार अल्फाज और भी हैं, जैसे हम 19-20 का अगर फर्क है तो उसमें 22-25 का नहीं कर सकते और कोई उससे मुतबादल नहीं कर सकते। तो ये हमारे दरमियान आपका है रोजमर्रा है। ये तारीफ लिख लें तसल्ली के साथ। और अब मुहावरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने रोजमर्रा और मुहावरा की तारीफें भी लिखनी है और साथ साथ 5-5 साथ मिसालें भी देनी हैं। मुहावरा, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं। ये अपने असली या लुग़वी मानों में इस्तेमाल होने के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मुहावरा के लिए शर्त हो कि वो अहले जुबान की गुफ्तगू के मुताबिक ये बेटा मुहावरा है। हमने रोजमर्रा में देखा वो एक लफ्ज पर मुश्तमिल हो सकता है, फिर उसके लिए शर्त ये थी कि वो अपने असली मानों में इस्तेमाल होता है। अब इन दोनों के दरमियान फर्क ये है कि ये एक लफ्ज पर मुश्तमिल नहीं होगा, ये दो पर होगा, ये दो से ज्यादा पर। और दूसरा ये अपने असली या लुग़वी जो लुगत में डिक्शनरी में दर्ज हैं उन मानों में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि मजाजी मानों से मुराद जो अहले जुबान ने या हमने माने मुराद लिए, लेकिन हम यहाँ अहले जुबान की बात करते हैं। और मुहावरा के लिए भी शर्त ये है कि वो अहले जुबान की गुफ्तगू के मुताबिक होगा। मकसद क्या है? मतलब ये है कि जिस तरह अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं हम भी वैसे ही इस्तेमाल करने के पाबंद हैं, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लाइक ये अब हम कहते हैं पानी पानी होना, इसके लफ्ज़ी मानी तो ये होने चाहिए थे कि फ्लड आ जाता है या बारिश आ जाती है तो हर जगह आपको पानी नजर आता तो हम कहेंगे पानी पानी। लेकिन मजाजी मानी क्या है? मजाजी मानी है पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। ये मैं दूसरा मुहावरा लिखने लगा हूं, बाग बाग होना। अब अगर आप मुल्तान में जाते हैं तो हर तरफ आमों के बाग देखते हैं तो आप वो कहें कि यहाँ तो बाग ही बाग मैं हो गया। तो बाग बाग होना से मुराद वो दरख्तों या आमों के यहाँ बाग नहीं है, यहाँ मुराद है बाग बाग हो जाना, खुश हो जाना। अब हम ये मजाजी मानों में इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैं लिखने लगा हूं 9, 2, 11,
होना, लफ्ज़ी मानी तो ये होना चाहिए 9 + 2 = 11, तो ये तो नहीं है ना। 9 2 11 होना से मुराद भाग जाना, ये मजादी मानों में है। अच्छा, मैं जो आपको बात कर रहा था कि अहले जुबान की बोलचाल के ऐन मुताबिक होता है। अगर अहले जुबान ने 9 2 11 होना लिखा है तो मैं 9 2 11 होना ही लिखूंगा, इसको 9 2 15 होना नहीं लिख सकता, 9 2 17 होना नहीं लिख सकता, 9 2 20 होना नहीं लिख सकता। ये लाइक में ये अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं लोहा मनवाना, यानी अपनी खूबियों का एतराफ करवाना, सलाहियतों को मनाना। और इसमें हम जिद्दत कर लें कि लोहा तो अब मतलब बहुत सस्ती चीज़ है, अब इसमें हम कहते हैं कि कोई कीमती चीज़ का इजाफा कर लेते हैं तो हम सोना मनवाना लिख देते हैं, तो क्या सोना मनवाना चलेगा? ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि अहले जुबान ने सोना मनवाना नहीं लिखा, लोहा मनवाना ही लिखा है, लिहाजा हम लोहा मनवाना ही इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। तो आज का लेक्चर वैसे ज़्यादा तवील हो गया है, आप सिर्फ इसके खास अल्फाज के मानी लिखें, रोज़मर्रा और मुहावरा की तारीफ़ें करें और उसको सुने। जो मैंने आपको थोड़ा सा बयान किया है, नस्ल क्या है, नस्ल और शायरी और नस्ल का फ़र्क क्या है, तो कल इंशाअल्लाह इस सबक को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, यानी आइंदा लेक्चर में। वमा अलैना इल्लल बलाग।